नमस्कार दोस्तों, आरओ टेक्निकल एक्सपर्ट्स में मैं अरुण भारद्वाज आपका स्वागत करता हूं और उम्मीद करता हूं कि आप अच्छे होंगे, तंदुरुस्त होंगे, सेफ होंगे। तो दोस्तों, आज की वीडियो में मैं आपके लिए लेके आया हूं नैनो वाटर प्यूरिफायर जो आता है, या आप यूँ बोले कि नैनो आरओ वाटर प्यूरिफायर, जो कि हमारा एक्वाश्योर यूरेका फोर्ब्स कंपनी का एक्वाश्योर मॉडल रहता है। उसमें जो फिल्टर्स वगैरह लगते हैं उनका साइज़ कुछ डिफरेंट रहता है। डिफरेंट मतलब जो हमारे 90% जो हमारे आरओ रहते हैं उनमें जो फिल्टर का साइज़ थोड़ा डिफरेंट रहता है, लेकिन जो हमारे नैनो टाइप के, या कुछ यूँ बोलें कि कुछ कंपनीज के मॉडल वगैरह हैं जो कि ऐसे मॉडल बनाते हैं जिसमें कि हमारे जो 90% जो नॉर्मल फिल्टर लगते हैं, जैसे मैं आपको ये दिखाऊं, ये हमारा नॉर्मल फिल्टर है। मैं अभी आपको इसे खोल के दिखाऊंगा। इसका स्टैंडर्ड साइज अगर हम लेके चले तो 10-11 इंच के करीब रहता है। लेकिन जो दूसरे मॉडल रहते हैं, जैसे कि मैंने आपको बताया नैनो आरओ वाटर प्यूरिफायर मॉडल जो रहता है, उसमें फिल्टर का साइज जो है थोड़ा छोटा रहता है अगर हम कंपेयर करें इस नॉर्मल फिल्टर के मुकाबले। तो ये मेरे पास आप ये देख सकते हैं, ये एक मैं आपको दिखाना चाहूँगा कि ये एक नैनो फिल्टर का ही, जो नैनो आरओ वाटर प्यूरिफायर रहता है उसी का एक मेरे पास फिल्टर है। तो इसी के बारे में बात करेंगे, क्योंकि कई बार हम लोग सिर्फ इन फिल्टर्स के बारे में बात करते हैं या और जो आरओ के स्पेयर पार्ट्स के बारे में बात करते हैं। तो मैंने देखा है कि इस फिल्टर के बारे में जो है ज़्यादातर बंदे जो वीडियो नहीं बनाते, तो मैंने कहा चलो क्योंकि ये फिल्टर ऐसे फिल्टर हैं जो कि मार्केट में जो है इजीली इतनी जल्दी अवेलेबल नहीं रहते। उसका कारण यह है कि जो चीज़ रनिंग ज़्यादा रहती है वो चीज़ इजीली अवेलेबल हो जाती है, लेकिन अब जो मॉडल लगे ही बहुत कम क्वांटिटी में वो हैं, तो वो जो है इतने ज़्यादा रनिंग में नहीं मिलते हैं। तो आज का वीडियो बनाने का मकसद मेरा यही था कि इसकी आपको पूरी डिटेल दूं। अगर आप एक आरओ टेक्नीशियन हैं, आपको अगर नॉलेज नहीं है, अगर आप कोई ऐसा आरओ वाटर प्यूरिफायर रिपेयर कर रहे हैं, या आप एक एज ए कस्टमर आरओ यूज कर रहे हैं, जो कि मैंने आपको मॉडल बताया जिसमें कि छोटे फिल्टर यूज होते हैं, तो आपको ये नॉलेज होनी चाहिए कि जो आप वाटर प्यूरिफायर यूज कर रहे हैं उसमें जो फिल्टर्स लगते हैं उसका साइज क्या रहने वाला है, ताकि आपको अगर आप एक विजिट कर रहे हैं या आप एक कंप्लेंट अटेंड करने जा रहे हैं या एक आरओ की सर्विस करने जा रहे हैं, तो आपको पता होना चाहिए कि हमारे पास हमारी जो आरओ की हमारी जो सर्विस किट रहती है उसमें कौन सी फिल्टर हमें लेके जाना चाहिए, ताकि आपको वहां परेशानी ना हो। तो देखिए, सबसे पहले तो मैं आपको ये बताना चाहूंगा, ये जो छोटे फिल्टर हैं इसमें कई कंपनियां इस टाइप के मॉडल बनाती हैं। जैसे कि आप हमारा यूरेका फोर्ब्स कंपनी का एक्वाश्योर मॉडल जो आता है उसमें, जो कि एक नैनो मॉडल उसे बोल सकते हैं, उसमें ये हमारा फिल्टर लगता है, ये इस साइज का फिल्टर। इसके बाद कुछ वर्लपूल कंपनी के मॉडल आते हैं, एलजी कंपनी के हो गया, या आप जीरो भी कंपनी का भी आप ले सकते हैं। तो ये 4-5 कंपनियां हैं जो कि ऐसे आरओ बनाती हैं जिसमें कि छोटे फिल्टर्स वगैरह लगते हैं। मैं फिल्टर आपको एक बार खोल के दिखाना चाहूँगा। ये दोनों फिल्टर मैं खोलूँगा। एक्चुअली मेरे पास ये जो कुछ और भी स्पेयर पार्ट पड़े हैं, लेकिन इसके बारे में बात नहीं करते। आज हम इन फिल्टर्स के बारे में बात करते हैं, क्या डिफरेंस रहता है, इनका क्या डिस्क्रिप्शन रहती हैं, और इनका इनलेट आउटलेट कैसे रहता है। तो फिर आगे बात करते हैं, और इनकी अवेलेबिलिटी कैसी रहती है, मतलब ये आपको किस टाइप से अवेलेबल हो सकते हैं, क्या ब्रांड रहेगा, क्या ब्रांडेड हमें मिलेंगे सेम कंपनी के, या हम दूसरी कोई कंपनी के भी यूज़ कर सकते हैं जो कि एक रीजनेबल रेट में हमारे को प्रोवाइड है। तो ये सारी बात करते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको ये फिल्टर वगैरह खोल लेता हूँ, दैन उसके बाद मैं फिर आगे से बात करता हूँ दोनों फिल्टर के बारे में। तो ये आप देख सकते हैं, मैंने दोनों फिल्टर्स की पैकिंग खोल ली है, और उसमें सबसे पहले तो मैं आपको इसका साइज़ दिखाना चाहूँगा कि बहुत ज़्यादा इसके साइज़ का फ़र्क नहीं है। अगर हम इसकी लेंथ की बात करें तो ये अगर हम यहाँ से इधर से चेक करते हैं और इधर से चेक करते हैं, तो लगभग जो है आप ये मान के चलिए कि आधे इंच का इसमें फ़र्क आ जाता है फिल्टर्स का। और अगर इनकी अब थिकनेस की बात करें तो ये जो बड़े वाला फिल्टर है तो इसकी मोटाई ज़्यादा है कंपेयर टू हमारे ये जो नैनो आरओ वाटर प्यूरिफायर का फिल्टर है। ठीक है, अब इसके बाद जो डिस्क्रिप्शन दी हुई है, वैसे तो सारी डिस्क्रिप्शन आपको पता ही है आप लोगों को, लेकिन फिर भी मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि ये जो हमारा सेडिमेंट फिल्टर है, ये कार्बन फिल्टर नहीं है, सेडिमेंट फिल्टर। और सेडिमेंट फिल्टर ये 5 माइक्रोन का सेडिमेंट फिल्टर इसमें रहता है। और दूसरा इसका थोड़ा मैं आपको फिर भी एक बार दिखाता हूँ, इसकी जो लाइफ बताई गई है वो 12 महीने में ये बताया गया कि इसे चेंज कर लेना चाहिए। सेम इसी टाइप से 12 महीने में ये फिल्टर चेंज होता है। और इसमें इनपुट मतलब इनपुट जो वाटर का टेम्परेचर रहेगा वो कितने टेम्परेचर तक ये काम करेगा, 45 डिग्री सेंटीग्रेड, और ये सारी चीज़ें अंडरस्टूड ही रहती हैं।
अब सबसे बड़ी बात आ जाती है, थोड़ा सा डिफरेंस आ जाता है फिल्टर में। एक तो साइज का फर्क आ जाता है, दूसरी बात फिर इसका एक इनलेट और आउटलेट का भी थोड़ा फर्क आ जाता है। जैसे हमारे ये फिल्टर रहते हैं, इसमें हमारा एक इन यहाँ से पानी इन आता है, दूसरा फिर हमारे यहाँ से आउट चला जाता है। जैसे कि यहाँ एरो बना हो तो इस डायरेक्शन में हमारा पानी आता है। लेकिन ये जो फिल्टर है इसके इन आउट दोनों एक ही साइड में दिए गए हैं, अपोजिट साइड में नहीं दिए गए। जहाँ ये आप देख सकते हैं, ये जिस टाइप से हमारी मेम्ब्रेन जो रहती है, मेम्ब्रेन हाउसिंग रहती है या मेम्ब्रेन जो रहती है, कंसील्ड जो मेम्ब्रेन रहती है, तो इस टाइप से यहाँ कोई इनलेट नहीं है। तो हमारा यहीं से हमें इन देना पड़ेगा और यहीं से हमें आउट भी देना पड़ेगा। तो ये एक दूसरी बात, फिर सबसे बड़ी बात ये आ जाती है कि अगर आप ये फिल्टर, ये जो बड़े साइज का फिल्टर अगर आप नैनो मोटर में लगाना चाहेंगे तो ये उसमें फिट नहीं होगा, जबकि काम दोनों का सेडिमेंट फिल्टर का यही है। तो यहीं जाके हमें परेशानी होती है कि अब हम करें क्या। तो उस कंडीशन में हमें यही वाले फिल्टर उसमें लगाने पड़ते हैं। इसी का पूरा एक सेट रहता है, जिसमें कि सेडिमेंट फिल्टर भी रहता है, कार्बन फिल्टर भी रहता है, पोस्ट कार्बन और जो छोटे जो हमारे यूएफ टाइप के जो फिल्टर जो मार्केट में चलते हैं वो तो इजीली अवेलेबल हो जाते हैं, लेकिन इस साइज के फिल्टर अवेलेबल नहीं रहते हैं जो मार्केट में है। फिर हमारा मेम्ब्रेन का साइज भी जो रहता है, कंसील्ड जो मेम्ब्रेन रहती है वो भी हमारी सेम इसी छोटे साइज की रहती है। तो ये हमें पूरा साइज चाहिए होता है। अगर अब हम कंपनी की तरफ जाते हैं कि हमें कंपनी का ही लेना है, तो कंपनी की कॉस्टिंग बहुत ज़्यादा आ जाती है। अब हर बंदा कंपनी की कॉस्टिंग को अफोर्ड नहीं कर पाता है। अब ठीक है, आरओ तो लगवा लिया हमने, लेकिन उसके बाद जब उसकी मेंटेनेंस की बारी आती है तो ज़्यादातर कंप्लेंट जो क्लाइंट की यही रहती है, खासतौर इस मॉडल में, कि भैया इसके फिल्टर जो है या इसकी जो मेंटेनेंस है बहुत ज़्यादा आ रही है। अब बहुत ज़्यादा मेंटेनेंस आ रही है तो आदमी क्या करता है, आदमी अपने लोकल एरिया से सर्विस लेना पसंद करता है, क्योंकि एक तो उन्हें प्रॉम्प्ट सर्विस मिलती है और रेट रीजनेबल उन्हें मिल जाता है। लेकिन अब फिर ये अवेलेबल कैसे हो? अब अवेलेबल के दो ही प्लेटफॉर्म रहते हैं, या तो चलो ठीक है हमारी कोई जान पहचान का डायरेक्ट बनता है, हमने उनसे ले लिया, या फिर हमें आजकल ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे ये चीज़ अवेलेबल हो रही है। अब ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में भी सबसे बड़ी दिक्कत ये आ जाती है, एक तो हमें डिलीवरी में बहुत ज़्यादा टाइम लगता है, दूसरी बात यह है कि उसकी ऑनलाइन में भी बहुत ज़्यादा हमें कॉस्टिंग मिलती है, क्योंकि देखिए जो चीज़ रनिंग मार्केट में चल रही है उसके रेट वगैरह जो है थोड़े कम रहते हैं। अब जो चीज़ रनिंग मार्केट में नहीं है, विरले ही वो चीज़ आपको अवेलेबल रहती है, तो कंपनी वाले भी उसके रेट ठोक के लेते हैं भाई। मोटा मोटा मैं आपको अपनी इस वीडियो के माध्यम से यही कहना चाहता हूँ, इस नैनो आरओ का जो मॉडल रहता है उसके फिल्टर्स के बारे में, कि सबसे पहले तो अगर आप एक टेक्नीशियन आरओ सर्विस इंजीनियर हैं तो सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए नैनो आरओ में ये स्टैंडर्ड साइज के फिल्टर नहीं लगते, छोटे साइज के लगते हैं। दूसरी बात, मेम्ब्रेन का साइज भी इसमें छोटा लगेगा, हमारा सेम स्टैंडर्ड साइज वाला नहीं लगता है जो 90% आरओ में लगता है। और अगर आपको ये फिल्टर्स मार्केट में कहीं भी अवेलेबल नहीं हो रहे हैं या ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में आपने देखा है वहाँ पर आपको बहुत ज़्यादा इसकी कॉस्टिंग पड़ रही है, तो आप हमारे को संपर्क कर सकते हैं, हमें कमेंट करके इनके रेट्स वगैरह ले सकते हैं। हमारे यहाँ होलसेल रेट में भी आपको इन फिल्टर्स का पूरा कंप्लीट सेट मिलेगा। और अगर आपको एक सेट भी चाहिए रिटेल प्राइस में, सबसे बड़ी बात है हम लोग जो है मार्केट में कई कंपनी हैं जो कि ये छोटे साइज के फिल्टर्स वगैरह बना रही हैं, लेकिन अब क्योंकि हम अपने एक्सपीरियंस के हिसाब से आपको इनकी सप्लाई देंगे, जो बेस्ट चीज़ होगी वो जांची परखी आपको देंगे। और दूसरी बात, जो रेट आपको हम देने वाले हैं, तो रेट लेने के लिए आप हमारे होलसेल रेट के लिए भी कम से कम आपको 10 सेट आपको लेने पड़ेंगे, तब आपको होलसेल का रेट मिल जाएगा। ऐसी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। लेकिन अगर आपको रिटेल में चाहिए तो रिटेल का रेट हमारा थोड़ा होलसेल से डिफरेंट रहेगा। लेकिन हाँ, इतनी हमारी गारंटीड है कि अगर आप जो कि हमारे दो ही मेन ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है उनसे आपको हम बहुत बेस्ट रेट और बहुत बेस्ट चीज़ देंगे और अपने अनुभव के हिसाब से जांची परखी चीज़ देंगे। अगर आपको हमारी आज की वीडियो ये पसंद आती है और अगर आपको लगता है कि आपको इसी टाइप के जो लेटेस्ट आरओ के स्पेयर पार्ट मार्केट में क्या चीज़ चल रही है, क्या चीज़ आरओ में लगती है, आरओ की कंप्लेंट्स वगैरह कैसे हैंडल की जाती है, कौन कौन से ब्रांड्स को किस टाइप से रिपेयर किया जाता है, तो आप हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। आपको इस टाइप की जानकारी मिलती रहेंगी। और आपको कभी भी किसी टाइप की कोई प्रॉब्लम आती है किसी भी आरओ को रिपेयर या हैंडल करते समय, तो आप हमें कमेंट करके उसकी जानकारी आप हमारे से ले सकते हैं। हमारी टीम और हमारी तरफ से आपको पूरा सपोर्ट किया जाएगा। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। उम्मीद करता हूं कि आपको वीडियो पसंद आई होगी
और हाँ, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। आज की वीडियो में इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग।